नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर। मैं हूँ ऋषभ। दोस्तों, आज जो वीडियो है इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई मुस्लिम जो जितने भी देश हैं, वो भारतीय चावल के पूरी तरह से दीवाने हैं। और दोस्तों, अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो वो दुनिया में अपने चावल की वैरायटी को लेकर बहुत आगे बढ़ रहा है और बता रहा है कि भाई हम भारत से आगे हैं। लेकिन भारत के चावल को मुस्लिम देशों ने अपनाया है, ना कि पाकिस्तान के चावल को। तो इस पर पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के उद्योग करने वाले चावल के, उनका क्या कहना है, तो आज फिर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो हम चालू करते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। खासकर अगर हम बात करें मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ पर इंडियन चावल की बहुत डिमांड है, जिसकी वजह से इंडियन चावल के जो रेट हैं वो भी 30% बढ़ गए हैं। क्या वजह है, हमारे मुस्लिम ममालिक इंडियन चावल के इतने दीवाने क्यों हैं? असल में बात यह है कि जो इंडियन चावल है ना, उसमें जो बीज है वो कायनात है, कायनात 1121। उसमें वो जो दूसरे ममालिक हैं वो देखते हैं कि इसमें लेंथ कितनी है। ठीक है, पाकिस्तान की जो अपनी प्रोडक्शन है वो है सुपर कर्नल। उसमें जायका भी है, उसमें खुशबू भी है, लेकिन उसमें इतनी ख़ास लेंथ नहीं है। बाकी रह गई इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ये बीज जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है। इसलिए ये ज़्यादातर वो पहले मार्केट में इन हो गया इस चीज़ को लेके, लेकिन हम अभी तक उस मार्केट में इन नहीं हुए। इस यही वजह है कि वहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है। इसी वजह से उसने सारी मुस्लिम ममालिक की जो मार्केट्स को कवर किया हुआ। सर, हम भी एक जरखेज मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या हम इन ममालिक की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते? जी, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है जो काश्तकारी के लायक है, लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान है ना, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। बीज बीज उसको प्रमोट किया जाए, बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, तो वो क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। और अल्लाह के शुक्र से हमारा जो चावल है वो इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि इस साल की जो रेशो है, वो इंडिया ने तो अपना चावल बाहर नहीं दिया, हमारे मुल्क ने चावल बाहर दिया है। और अल्लाह के फजल व करम से कि इतना अच्छा चावल गया है कि सब ने उसको पसंद किया है। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो अफसरान मेरी ये बात सुन रहे हैं, खुदा के लिए किसान को प्रमोट करें। किसान पावरफुल होगा तो अल्लाह के फजल से ये मुल्क भी पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि किसान जो है वो इस मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। चावल होगा तो ये चावल के कारखाने चलेंगे, कपास होगी तो कपास के कारखाने चलेंगे, गंदम होगी तो आटे के कारखाने चलेंगे। इसलिए किसान को ताकत दे, किसान ताकतवर होगा तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा। वैसे हमारे पास कितनी क्वालिटी के चावल होते हैं? असल में पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर क्वालिटी ज़्यादा चल रही है वो कायनात 1121 है। जिसका बीज हमारा इंडियन है। हाँ जी, कायनात 1121 का बीज इंडियन है, 1509 का बीज भी इंडियन है। पाकिस्तान का जो अपना चावल है वो सुपर कर्नल है, और वो बहुत अच्छा चावल है और वो बहुत पसंद किया जाता है। सर, इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर हम बात करें खासकर मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ पर इंडियन चावल की बहुत डिमांड है। सऊदी अरेबिया, ईरान, बांग्लादेश, क्या वजह है, इंडियन चावल की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं। इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं। वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, और उनकी जो वैसे भी लॉबी जो है वो जो मार्केटिंग है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है उनकी। इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। पाकिस्तानी चावल जो है ये मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो ये पाकिस्तानी चावल कई दफ़ा वापस आए। इसी वजह वापस है कि इनका चावल की क्वालिटी नहीं वो सेम रहती। कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से हमारे चावलों की क्वालिटी और मार्केट गिर गई है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी एक तो इंडियन जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी, वो अपना उन्होंने एस्टेब्लिश की हुई है बाहर के ममालिक में। पाकिस्तान की मार्केटिंग जो इतनी अच्छी नहीं की, इन्होंने जो करते हैं वो भी मिक्सिंग करके भेजते हैं, इसलिए पाकिस्तान के चावल पसंद नहीं करते। और इससे मेरा ख्याल है काफी ताजरों को नुकसान भी होगा। बहुत ज़्यादा चावल पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से डॉलर नहीं आते। हमारी ट्रेडिंग होगी तो डॉलर आएंगे, जब हमारी ट्रेडिंग ही नहीं होगी तो डॉलर कैसे आएंगे? अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब इंडिया और पाकिस्तान में आपस में तजारत होती थी, तो कभी ये जरूरत पड़ी है कि पाकिस्तान को इंडिया से चावल मंगवाना पड़े या हमने इंडिया को चावल भेजा हो? हाँ जी, कई दफ़ा ऐसे हुआ है। जो इंडियन के ताजर हैं, जब उनके पास माल शॉर्ट हो जाता था वो पाकिस्तान से परचेज करते थे, क्योंकि पाकिस्तानी चावल एक्चुअली अच्छा चावल है, लेकिन जब ये ट्रेडिंग करते हैं तो ये मिक्सिंग करते हैं। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में कायनात चावल जो है बीजा जा रहा है, उसके बीज भी इंडियन है। जी, बीज इंडियन बीज हैं उसके। और ये इंडियन चावल जो है ये दरअसल ये तकरीबन एक जैसी इनकी है चावल की क्वालिटी जो है ना, लेकिन उनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग अच्छी करते हैं, उनका बहुत बिजनेस कर बाहर से लेते हैं। हमारे जो लोग हैं वो नहीं वो कितना बिजनेस ले सकते जितना लेना चाहिए। अगर हमारी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, हमारी क्वालिटी बेहतर हो जाए और हम पूरी ईमानदारी के साथ काम कर सके, तो इंडिया की तरह क्या हम भी इन ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हमारे मुल्क में इतनी काश्त होती है। बहुत काश्त है हमारी, बहुत सरी मुल्क है हमारा, हमारी बहुत अच्छी काश्त है, लेकिन ये
जब तक ये अपना ईमानदारी से बिजनेस नहीं करेंगे तब तक ये बाहर से नहीं ये बिजनेस अच्छा कर सकते ये। इसका मतलब है कि जो बैठा हुआ है इम्पोर्टर, उसको इंडिया पे ट्रस्ट बहुत अच्छा है। इंडिया पे ट्रस्ट बहुत है, पाकिस्तान पे बहुत कम ट्रस्ट करते हैं। इस दफ़ा एक्सपोर्ट बहुत हुआ है चावल, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया बहुत डाउन था, तो जो इंडियन ताजर थे उन्होंने पाकिस्तान से बहुत परचेजिंग की है, उनको पहचान थी, उन्होंने देख के लिया है माल, बहुत अच्छा माल, उन्होंने अपना ब्रांड लगा के पाकिस्तान का माल बाहर बेचा है। तो दोस्तों देखिए वीडियो आप लोगों ने, और वीडियो में साफ जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं बाज आ रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से दुनिया में सारे मुस्लिम वर्ल्ड में, सारे मुस्लिम देशों में भारत के चावल को पसंद किया जा रहा है, पाकिस्तान को भी ये बात पता है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हम भारत से पीछे हैं। वो हमेशा से कहता है कि भाई, एक तरफ वो ये भी कह रहा है कि भाई इंडिया का चावल जो लोग पसंद कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, और दूसरी तरफ कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के चावल को ज़्यादा पसंद करते हैं मुस्लिम देश। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आखिर पाकिस्तानियों के दिमाग में आखिर है क्या? जो सच्चाई है वो एक तरफ नहीं बोल पा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी नाकामी को छुपा दे रहे हैं। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम दुनिया में सब हम ही हैं, हम ही बेस्ट है, हमारा ही चावल बेस्ट है, और दूसरी तरफ आप भारत की तारीफ भी कर रहे हैं। तो आप पहले सोच समझ लें कि आप कहना क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ ये सच्चाई देश दुनिया में सभी मुल्कों को पता है कि भारत चावल प्रोडक्शन के मामले में तीसरे नंबर के साथ साथ कितना आगे निकल चुका है राइस प्रोडक्शन में। तो आप अगर बात करें व्यापार की, तो भारत के जितने ताल्लुकात बाकी देशों के, बाकी मुल्कों से अच्छे हैं, वो हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान के व्यापारियों के इतने अच्छे होंगे जितने कि भारत के अच्छे हैं। तो काफ़ी डिपेंड करता है कि आप ताल्लुकात किस तरीके से अपने पड़ोसियों से, जहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जिससे आप व्यापार करते हैं, ऐसे मुल्कों से कैसा आप व्यवहार बना के रखते हैं, तो वो भी काफ़ी मायने रखता है। और दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें, तो भारत अपने किसानों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, नए-नए इन्वेंशन करता है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि भारत आज इतना आगे चावल प्रोडक्शन में क्यों है, भारत के चावल देशों में क्यों पसंद किया जा रहा है, ना कि पाकिस्तान का। तो दोस्तों इसी तरीके से मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।